So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के रिलेटेड बात करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं सीक्वल के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूं कि जिसके अंदर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीक्वल की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और एग्जांपल्स में आपके साथ चीज़ें प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड की प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैंने बेसिक सी चीज़ें और उनके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं टेक्नोलॉजी को लेके, उसके बारे में आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन की है। उसके अंदर मैंने अभी प्रैक्टिकल वीडियो कोई इस तरह से खास नहीं डाली। तो जब सीक्वल भी साथ ऐड हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाने का सारा एक सिस्टम स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिर उसमें बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और आपको अच्छे से समझ लगेगी। तो आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सीक्वल के इंट्रोडक्शन और उसके बारे में चीज़ें देखेंगे आज हम। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वल। अब सीक्वल होता क्या है? सीक्वल को जानने से पहले कि सीक्वल है क्या, इसके बारे में हमें इसकी कुछ बेसिक सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सीक्वल की हिस्ट्री क्या थी और ये कब इन्वेंट हुआ और क्या क्या चीज़ें हैं। सीक्वल 1970s में बेसिकली इन्वेंट हुआ था और ये रिलेशनल डाटा मॉडल होता है। और इसको इनिशियली जब कहा गया था तो तब इसके लिए स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज का इसको नाम दिया गया था। इसको कहते थे SEQUEL। तब इसको ये कहते थे कि स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। इसको बाद में लेटर ऑन इसको छोटा कर दिया गया, जिसको सीक्वल के नाम से आज हम जानते हैं। और ये रिलेशनल डाटा मॉडल के चीज़ों के ऊपर बनाई गई है, जो कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करती है। और ये बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी आज के दौर में डेवलपर्स इसी को ही परसू करते हैं कि इसको यूज़ किया जाए। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन के ये इसकी हिस्ट्री क्या थी। अब हम ये देखते हैं कि सीक्वल असल में होता क्या है। सीक्वल जो है वो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारी डाटा स्टोरिंग और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वगैरह के लिहाज से चीज़ों में इस्तेमाल आता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन आ रिलेशनल डाटाबेस। अब रिलेशनल डाटाबेस में ये जो डाटा स्टोर होता है उसके रिलेटेड जो हमने डाटा गेट करना होता है या कुछ भी उसको कोई भी काम परफॉर्म करना होता है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इससे पहले हमें रिलेशनल डाटाबेस का पता होना चाहिए कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होती है। Our relational database stores information in tabular form with rows and columns representing different data attributes and the various relationship between the data values. अब रिलेशनल डाटाबेस, आपको रिलेशन वर्ड होता है उससे आपको पता लग रहा होगा कि रिलेशनल डाटाबेस से क्या मुराद हो सकता है कि इसमें हमारे पास सीक्वल में टेबल्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। जो टेबल होता है वो सम अप होता है रोज और कॉलम्स का। और जो रोज और कॉलम ये रिप्रेजेंट करते हैं डाटा के एट्रीब्यूट्स को। और इनके बहुत सारे मुख्तलिफ आप टेबल ए टेबल बी इन दोनों का आपस में रिलेशन बना सकते हैं उनकी वैल्यूज का, कि फॉर एग्जांपल टेबल ए की जो प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की आपकी टेबल बी में यूज होगी। अब मैंने तो ये आपको प्राइमरी की के बारे में बता दिया, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है अगर तो आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टेबल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। इसके ऊपर मैं भी डिटेल मतलब चीज़ें बताऊंगा आगे जाके। आज की इस वीडियो में सीक्वल होता है कि इसकी बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है कि वाई इज सीक्वल इम्पोर्टेंट। सीक्वल इम्पोर्टेंट होता क्या है कि सीक्वल जो इसकी पॉपुलैरिटी है
वो इसकी क्यूरी लैंग्वेज होने की वजह से बहुत सारे डेवलपर्स इसको बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्यूरीज बनाते हैं। अब इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज अ पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज। अब पॉपुलर क्यों है? दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अभी तमाम तरह की एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट एंड डेवलपर्स लर्न एंड यूज सीक्वल बिकॉज इट इज इंटीग्रेट्स वेल विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब जो सीक्वल है, ये सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि बहुत सारे ये एप्लीकेशंस के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं आता। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को लेके ये इजी सिनेरियो वो होता है कि इतना कोई क्रिटिकल नहीं होता है इसको इंटीग्रेट करना। आप अपनी एप्लीकेशन अगर करते हैं तो जो बेसिक हमारे पास हम एक चीज़ पता लग गई कि सीक्वल का काम क्या है। ये डाटा को स्टोर करने टेबुलर फॉर्म में और रोज एंड कॉलम की शक्ल में, और इन चीज़ों को डाटा स्टोर करना, उसका रिट्रीव करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें हम सीक्वल के अंदर रहते हुए कर सकते हैं अपने डाटा को लेके। तो सीक्वल बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप बात की जाए कि जैसे मैं एंगुलर डॉट नेट डेवलपर हूँ, तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं एंगुलर फ्रंट साइड के लिए, बैक एंड के लिए डॉट नेट कोर, और साथ उसकी जो डीबी साइड जिसको हम सर्वर साइड भी कहते हैं, वो उसके लिए मैं एसक्यूएल ही यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सूटेबल रहती हैं। फिर इसके बाद बात करें तो जो जैसे मैं अभी बात कर रहा था रिलेशनल डाटाबेस, उसको वो होती क्या है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। जो रिलेशनल डाटाबेस है वो सीक्वल को यूज करते हुए डाटा को स्टोर और मैनेज करती है। दिस सिस्टम स्टोर्स मल्टीपल डाटाबेस टेबल्स दैट रिलेट टू ईच अदर। अब जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन भी हो सकता है, तो हम इस लिहाज से इसको एज अ रिलेशनल डाटाबेस कंसीडर करते हैं। और ये इसको यूज करते हैं हम वेल स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सच अ सिस्टम। मतलब ये एक बेसिक सी चीज है, मतलब कोई भी एक सीक्वल का जो एक सिस्टम होता है वो उसके बेसिक से जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में एक आता है हमारे पास सीक्वल टेबल्स, फिर सीक्वल स्टेटमेंट्स, और फिर आते हैं स्टोर प्रोसीजर्स। सीक्वल टेबल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये रोज एंड कॉलम से मिलके बनता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। और जो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं कि जो हमारे पास जो डाटा होता है हम किस तरह उनको कोई एक क्यूरी लिख के एग्जीक्यूट करते हैं। इन स्टेटमेंट में वेयर क्लोज, सिलेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम डाटा रिट्रीवल, इंसर्शन वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। फिर बात आती है स्टोर प्रोसीजर्स की। अब स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टोर प्रोसीजर्स वो चीज़ है कि जिनके थ्रू हमने अगर कोई एग्जीक्यूशन करनी होती है ना, तो हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एक टेबल ए या उसमें इंसर्शन कब हो। जब फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन रख देते हैं, हम एक ही स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, इंसर्ट अपडेशन दोनों करवा सकते हैं, वेरिएबल पास करके, पैरामीटर्स पास करके, डिक्लेरेशन करके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसको यूज़ करते हुए हम डाटा इंसर्ट भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में चीज़ें मिलेंगी बहुत सारी। फिर उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो है बेसिक क्यूरीज टू रिट्रीव डाटा। अब डाटा रिट्रीवल के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, उसमें से बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट है, फिर वेयर क्लॉज है, और फिर ऑर्डर बाय है। अब सिलेक्ट क्या काम करता है? सिलेक्ट का बेसिक सा जो सिंटैक्स होता है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो, कोई क्यूरी हम बनाते हैं जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। किसी कोई टेबल होगा उसमें से हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, अगर उस टेबल में से कोई स्पेसिफिक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम उसी स्टेटमेंट में वेयर क्लोज का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं और उसके साथ ऑर्डर बाय का क्या काम होता है कि हमने अगर इसमें सॉर्टिंग यूज़ करनी है किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम पे या एक से ज़्यादा कॉलम्स पे, तो हम वो भी कर सकते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक किसी एक कॉलम पे ही हम सॉर्ट करवाते हैं किसी चीज़ को, उसकी प्राइमरी की हो सकती है
या कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेशन का। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन आती है सीक्वल में। ये बहुत ब्रीफ एक टॉपिक है, लेकिन आपको बेसिक सी चीज़ें बताने के लिए मैंने ये इसमें छोटी सी एग्जांपल्स रखी हैं कि इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसर्शन है, अपडेशन है, डिलीशन है। ये अब हमने कोई भी टेबल में अगर कोई एंट्री करनी है तो हमें उस टेबल के कॉलम नेम पता होंगे। और ये जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे इंसर्ट की रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है, एडिंग न्यू डाटा टू टेबल। अब हमने कोई न्यू डाटा इंसर्ट करवाना है तो हम उसमें उसकी क्यूरी हमारे पास होती है इंसर्ट इनटू, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयज टेबल है, मतलब टेबल का नाम एम्प्लॉयज है, तो और साथ ब्रैकेट में इसके कॉलम नेम्स है सारे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी। अब ये तो हो गया इसके कॉलम नेम। अब हमने इसमें वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करानी, तो इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और टेबल नेम के आगे उसके कॉलम्स मेंशन होते हैं, और फिर जो वैल्यू हमने इंसर्ट करवा रहे हैं वो हम इस तरह करते हैं। अब आप देख रहे होंगे जॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्यू, इसके ऊपर वो सिंगल कोट्स में भेज रहा है, मतलब कि ये स्ट्रिंग टाइप है। और जिसके साथ जिसके सिंगल नहीं लगी कोट्स वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम विदाउट कोट्स भेजते हैं। तो इस तरह ये डाटा इंसर्ट होगा। इसके सीक्वल में डाटा टाइप्स भी होती हैं, उसके बारे में भी ये बहुत वो अच्छी चलने वाली एक सीरीज होगी आपके लिए, जिसमें आप बिगनर से एडवांस लेवल सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बात आती है अपडेट की। अपडेट हम किस तरह करते हैं, अपडेट इसका सिंटैक्स होता है अपडेट, फिर आगे जो टेबल में हमने अपडेशन करनी है वो, और फिर अगर कोई एक वैल्यू है तो हम उसके साथ शुरू में लगाते हैं सेट। जैसे सैलरी है, सैलरी आप देख रहे होंगे इंसर्ट वाली एग्जांपल में 70,000 थी, अब सैलरी इसमें 75,000 कर रहे हैं। वेयर, अब यहाँ पे वेयर की बात आ गई, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया था वेयर क्लॉज का, कि ये हमारे पास डाटा ये क्यूरीज होती है, हम उसमें यूज करते हैं कोई कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें वेयर लगा के एम्प्लॉय आईडी पास कर दी कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो भी होगा उसकी सैलरी जो फॉर एग्जांपल पहले 70,000 थी उसको 75,000 कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद आया था डिलीशन का। फिर डिलीशन वो चीज़ है कि हमने कोई भी, वैसे तो हम ये नहीं होता कि बल्क में डिलीशन करवाते हैं, हम किसी यूनिक आइडेंटिटी के बिहाफ पे ही हम डिलीट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल इस टेबल की प्राइमरी की है, अब हमने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हमारे पास एम्प्लॉयज है, वेयर, फिर भी वेयर क्लोज आ गया, कंडीशन की बात आ गई, वेयर एम्प्लॉय आईडी 1, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 होगी वो वाली रो डिलीट कर दो टेबल एम्प्लॉयज से। तो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल्स होती है हमारे पास। आप जब एडवांस लेवल पे किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी इस तरह की क्यूरीज बनाते हैं, लिखते हैं, उसको आप एसपीज में भी लिख सकते हैं कि जब भी कोई आईडी आपके पास स्पेसिफिक हो, पैरामीटर आ रहा हो, तो आप उस पैरामीटर को पास करके उस एसपी को आप वो एग्जीक्यूट करवा दें। तो ये बहुत सारी मजे मजे की चीजें हैं, सीक्वल बहुत मजे की चीज है और ये बहुत ही ब्रीफ फील्ड है। आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आपने सीखना है इंशाल्लाह, और मैं सिखाऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। ठीक है, तो अगली चीज़ पे चलते हैं। ये हमारे पास सीक्वल की कमांड्स होती हैं। सीक्वल की कमांड्स बहुत, एक पूरी वीडियो स्पेसिफिक इसके ऊपर लगेगी। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा जिसमें सिर्फ हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जिसके अंदर आपको मैं 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। ये मतलब ये वीडियो एक्सटेंड होने वाली चीज़ है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल अगली वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.